नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़ेंगी जानी मानी पंजाबी गायिका अनमोल गगन मान, जिन्होंने 2 दिन पहले ही यानी 13 जुलाई को ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। उनसे जानेंगे कि आखिर उनका राजनीति में आने का मकसद क्या है, क्या बदलाव वे चाहती हैं और आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को ही चुना है। अनमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जनसत्य न्यूज पर। जी, शुक्रिया। अनमोल, पहले ये बताइए कि आपका करियर गायकी में पंजाब इंडस्ट्री में स्टैब्लिश है, आपकी उम्र महज 29 साल है, सिंगिंग का करियर अच्छा चल रहा है, तो अचानक से राजनीति में एंट्री क्यों? देखिए, वो एक काम है जो मैं गाती हूँ, उसका वो मेरा शौक है, लेकिन समाज के लिए हमारे कुछ फ़र्ज़ होते हैं। अगर आप यंग हैं, यंग एज है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले मैं काम कर लूँ, जब ठंडी पड़ गई, आराम से फिर आऊँगी। उसमें आपका मतलब होता है। जब आपकी समाज को लोड़ है, ऐसे लीडर, ऐसी राजनीति देश में चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, तो अगर परमात्मा ने आपको वो काबिलियत दी है, आपके अंदर लोगों के लिए दर्द दिया है और पंजाब के जो हालात हैं, जो नौजवान नशे के टीके लगा रहे हैं, किसानों की जो फसलें हैं वो मंडियों में रुल रही हैं, उनको कीमतें नहीं मिलती, बेरोजगारी है। क्या पंजाब का जो इन मगरमच्छों ने पूरा पंजाब खा लिया है, ये लुट्टू सरकारें हैं पंजाब में, इनको बदलना तो पड़ेगा, इनके सामने जमकर खड़ना तो पड़ेगा, इनका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं पूरा। मुझे लगता है कि मेरे काम से पहले मेरा फर्ज मुझे बुलाता है, तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। और अनमोल, क्या जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि हालांकि अनमोल सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं, जो करंट अफेयर्स रहते हैं, कई मुद्दों पर अपनी आवाज रखती हैं। तो अनमोल, ये बताइए कि इस टाइमिंग को हम क्या समझें, क्योंकि ना तो इलेक्शन हो रहा है, ना हाल ही में गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। इस तरह से पार्टी को इस वक्त ज्वाइन करना, क्या इसके पीछे मंशा रही है? देखिए मैम, अगर कोई भी बंदा इलेक्शन के लिए या कुर्सी के लिए आ रहा है, उस बंदे को तो पहले पार्टी में लेना नहीं चाहिए जो ओहदे के लिए आ रहा है, क्योंकि वो लोगों का भला तो सोच ही नहीं सकता ना। उसको तो कुर्सी चाहिए, कुर्सी को पूरी तरह से ठुकरा के उसको एक साइड पे करके, मुझे तो ये कुर्सी शब्द से नफरत है, क्योंकि इसकी आड़ में देश गुलाम है अभी तक। 1947 में जो पंजाब, जो पूरा देश है, ये आजाद नाम का हुआ था, लेकिन तब हम अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अब हम अपनों की गुलामी करते हैं। अगर 23 साल में भगत सिंह फांसी पे चढ़ सकता है सिर्फ नौजवानों को कि उनके उत्साह पैदा हो, मेरी कुर्बानी देख के शायद देश में जो नौजवान पीढ़ी है वो उठेगी, तो मैं 29 साल में क्यों नहीं कर सकती? मेरी जिंदगी मेरे पंजाब के लिए, मेरे देश के लिए मैं कुर्बान करती हूँ। मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए कि मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे लोगों के दुख दिखाई दे, मुझे किसानों के, मजदूरों के दुख दिखाई दे, मुझे अपनी बहनों के दुख दिखाई दे कि हम शरेआम घूम नहीं सकते। मैं देखूं कि जो घरों में लोग टीके लगा के नशे के मर रहे हैं, धंधा हो रहा है, सेवा नहीं हो रही। मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। मैंने वैसे पैसे कहाँ लगाने हैं जब मैं बाहर निकल के खुशियां ना देख पाऊं? किस पर मैं पैसे लगाऊं अपने? ये मुझे जरूरत थी। और आम आदमी पार्टी, मैं तो शुरू से, आपने जैसे बोला कि मैं आवाज अपनी उठाती रहती हूँ, मुझे तो एक अच्छे संगठन की जरूरत थी जिसके साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़ सकूं और पूरी टीम मुझे मिल सके। और जब मैंने देखा कि दिल्ली, पंजाब, हिंदुस्तान की, इंडिया की राजधानी में, वहां पे जहां पे सभी बड़े बड़े जो नेता कहते हैं देश को लूटने वाले, उनकी निगाह थी, वहां पे केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बना ली, उनसे लड़कर, डट कर खड़ के, अपना सब कुछ, अपने पद, अपने ओहदे छोड़कर देश की सेवा के लिए सरकार बना ली। तो पंजाब मेरा खुशहाल हो सकता है अगर वही सरकार पंजाब में भी आती है। मैं चलिए उसके लिए तैयार हूँ। मैं पार्टी के लिए, मैं पूरे पंजाब के लिए अपनी जीवन को समर्पित करती हूँ। अनमोल जी, मैं पार्टी के बारे में आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि पंजाब के अंदर कौन से बदलाव हैं जो आप देखना चाहती हैं, क्या आपके एजेंडे में रहेंगे मुद्दे? देखिए, पंजाब तो पूरे का पूरा इस टाइम जो पंजाब है पूरा कंगाल कर दिया इन लोगों ने। पंजाब की इतनी जरखेज जमीन है, इतनी उपजाऊ जमीन है, इतनी खूबसूरत फसल होती है यहाँ पे लोगों में जुनून है, ताकतवर लोग हैं दिमागी तौर पे। वो वैसे तो पूरा देश, जब कहीं भी अच्छे उनके लीडर मिले तो लोगों में जुनून पैदा होता है, लेकिन पंजाब के लोगों में बदलाव करने की शक्ति थी, लेकिन उनको कोई बदलाव मिल नहीं रहा था, बदलाव करने वाला नेता, लीडर नहीं मिल रहा था। बदलाव पंजाब में तो हर तरह का, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए पहले तो, लोगों को
बेरोजगार नहीं होंगे, बेरोजगार नहीं होंगे तो जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे से दूर रहेगी और उनका जो घर का जो कि इनकम एक अच्छी इनकम आएगी, तो उनकी जो स्ट्रेस है वो दूर होगी। सबसे पहले तो जो उनका बेरोज़गारी का मुद्दा है वो ख़त्म करूँगी मैं। जो पंजाब में लोकल इंडस्ट्री लगनी चाहिए, जो विदेशी कंपनियाँ आके यहाँ पे लूट-खसुट कर रही हैं, उसको ख़त्म ज़रूर। तो अनमोल, जो आपने अपनी प्राथमिकता में जो बातें बताई हैं, जो मुद्दे बताए हैं, यही आम आदमी पार्टी के रहे हैं, क्योंकि यही मोटी माटी वजह और बड़े मुद्दे पंजाब के रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी काफी सालों से है, आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर आवाज उठाने की बात कहती है, लेकिन ये मुद्दे तो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। तो आप ऐसा क्या अलग करेंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर? देखिए अभी विरोधी धिर के तौर पे जो पंजाब में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, दिल्ली में सरकार बन चुकी है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली का जो नक्शा ही चेंज हो गया है और पंजाब में 20 सीटें निकाली थी, नई पार्टी है। यहाँ पे जो पुराने-पुराने इतने बड़े-बड़े घोटाले करने वाली पार्टियाँ उनको इतना हज़म थोड़ी आ रहा है। लेकिन अभी पिछली इलेक्शन में 20 सीटें निकली, इस साल पूरी की पूरी सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो बदला आएगा ना। अभी इन लोगों को तो कांग्रेस अकालियों को तो लोगों ने देख लिया कि कुछ कर नहीं रहे। तो अभी आम आदमी पार्टी आएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब इनके पास पूरी बहुमत होगी, जब तभी चेंज आएगा ना पूरी तरह से। अभी ये लोकसभा में भगवंत मान कितने सभी पूछते हैं जो पगड़ी वाले सरदार कौन से हैं, हर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में उनके चर्चे हैं, जब वो पूरे पंजाब के मुद्दों को उठा रही है। और आपको इस बात मुझे बताने की जरूरत नहीं कि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में एक क्रांति ले आए हैं, जैसे लोगों की जरूरतें हैं, सब कुछ फ्री है, पहले क्यों नहीं हुआ? जब बीजेपी थी, जब कांग्रेस थी, पहले ये बातें क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अपना पेट भर रहे थे। जो बजट वो विधानसभा में पेश करते हैं, वो खुद खाते हैं, लोगों पे नहीं लगाते, दिखाने को बोलते 4,000 करोड़ इस महकमे को दे दिया, इतने करोड़ इस महकमे को दे दिया। देते नहीं, आपस में बांट लेते हैं। सो ये जो लोटू सरकारें हैं, ये तो खत्म होंगी। अगर पिछली पिछली बार 20 आई हैं, इस बार ज्यादा आएंगी। अभी अभी दिल्ली का मॉडल सभी को दिख रहा है, तो पंजाब में इस टाइम बहुत बड़ी लहर है। पंजाब में लोगों के वोटें आए और इनको खत्म करे, कांग्रेसियों को, कालियों को खत्म करे और एक नई सरकार बनाए। अभी दिल्ली की कामयाबी देख के जो पूरे इंडिया में एक लहर उठी हुई है कि हमारे यहाँ अभी वोटें तो आए, तब बताते हैं कि कौन सी सरकार बनती है। तो अनमोल, आप कह रहे हैं कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनाने की आप कोशिश करेंगे, और आप ये दावा भी कर रहे हैं कि जब तक ये सरकार नहीं बनेगी तब तक वो बदलाव नहीं आएंगे जिनका जिक्र आप कर रही हैं। तो 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, शायद अब वो आपका मकसद है, वो आपका फोकस रहेगा। तो क्या हम ये भी उम्मीद करें कि फिर आप इलेक्शन भी लड़ेंगे? देखिए मैंने अगर देश में कुछ बदलाव लाना हो ना, इलेक्शन लड़ने वाले हमारे बहुत पार्टी के अच्छे ईमानदार, इस पार्टी की नींव धर्मनिरपेक्ष राजनीति है, धर्मों के नाम पे ये वोटें नहीं मांगते। सो इसमें अच्छे कैंडिडेट है पंजाब में, उनको मैं सपोर्ट करूंगी, मैं आवाज उठाऊंगी। जहां पे मुझे कोई जथेबंदी, किसान जथेबंदी, मजदूर जथेबंदी बुलाती है वहां पे रुकूंगी। अगर वर्कर बुलाता है वहां पे जाऊंगी, कि हड़ताल में बैठना पड़ेगा तब वहां पे जाऊंगी। सो मैं एक सपोर्ट करूंगी। कुर्सी के लिए, वोटों के लिए नहीं आना चाहिए पार्टी में। अपनी आवाज उठाओ, नौजवानों में चिंगारी पैदा करो कि ये गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंको। इसको जरूरी है। जो हम अपनों के नीचे गुलाम बने हुए हैं, हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे, हमारे किसानों के हक मार के जो फसलों के जो पैसे खा रहे हैं, उनसे हम आजाद करवा के रहेंगे। मेरी ये जिंदगी मेरे देश के लिए कुर्बान है। इसके लिए अगर 23 साल की उम्र में भगत सिंह शहीद हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती? मैंने बड़ी जिंदगी देख ली, अब बहुत है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं पूरी तरह से उतरी हुई हूँ, अब सब कुछ करेंगे जो बन पाया। ठीक। अनमोल, आपने कहा कि आप सपोर्ट करेंगी आम आदमी पार्टी को, लेकिन क्योंकि मैं जैसे देख पा रही हूँ, आप बहुत अच्छा अभी से ही उस राजनीति के चोले में आ गई हैं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं और बहुत डीप मुद्दों को उठा रही हैं। तो अनमोल, जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे वो चाहेंगे कि आवाज, जिस तरह से भगवंत मान की आवाज सुनाई देती है, तो आपकी भी आवाज संसद में गूंजे। तो अगर आपके लोग आपको कहेंगे कि आप इलेक्शन लड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो क्या आप उस पर विचार करेंगे आगे? देखिए, लोगों की डिमांड है, पार्टी की डिमांड है, वो बाद की बातें हैं। अभी यही बातें कुर्सी को लेकर, वोटों को लेकर सोच के चलोगे तो काम नहीं करते। जो लोग ओहदे और टिकटों को लेकर दिमाग में बैठ जाते हैं, वो ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, क्योंकि उनको ओहदे प्यारे होते हैं। जब ओहदों से हट जाते हैं, जहाँ वोटों में हार जाते हैं, तो वो भाग जाते हैं पार्टी से कि लो जी, हमारी तो बल्ले-बल्ले हो रही थी, अब क्या हो गया? सो इन चीज़ों का लालच मत करो, सोचो मत, जो होगा वो हो जाएगा।
जो होना है खुद आपके लिए वो चीज़ें तैयार हो, खुद अपने अंदर लालच मत, बॉस बनने का लालच मत पैदा करो, वोटों के लिए मत लड़ो, कुर्सी के लिए मत लड़ो, लोगों के हकों के लिए लड़ो, लोगों को गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए लड़ो। ये चीज़ आप में होनी चाहिए, तभी अच्छा एक देश बन सकता है। बड़े यहाँ पे कुर्सी के लिए, वोटों के लिए, चौधर के लिए लड़ने वाले पड़े हैं। सो ऐसे लोगों को उनकी मुबारक, उनको उनकी औकात दिखानी है अभी कि आप लोग दास हो, आप लोग सेवक हो, सेवक बन के रहो। जिनको लोगों ने वोट डाली है, जब हम किसी को वोट डालते हैं, वो मालिक है, लोग मालिक है। जो अगर राजनीति में आना है, अगर समाज राजनीति से बड़ी समाज सेवा कोई नहीं है। राजनीति में आना है तो सेवक बनना पड़ेगा। ये मत सोचो कि यहाँ पे राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे कि इधर 10 गनमैन है, उसकी उसके लिए ये है, गाड़ियां अपने बंगले बना लो, स्विस बैंक भर लो, ये कुछ कर लो। सो ये आपको पता है कि जब 200 साल हमारा देश गुलाम रहा, तो मीर जाफर था वो, जिसने बंगाल के लालच के लिए वहां पे चौधरी करने के लिए गोरों की ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट कर लिया था। वो तो चले गए। अभी मीर जाफर की आत्मा इधर ही है, इधर ही घूम रही है। जो नेता है ना, अभी के नेता, इनमें घूम रही है। इनमें उनकी आत्मा है, तो हम में भी शहीदों की आत्मा है। हम भी उनके जुनून पे खड़े हैं, हम जाग गए हैं, नौजवान पीढ़ी है। सो नौजवानों को लेकर चलेंगे, तो हम इसके लिए तैयार हैं मैम। ठीक। तो अनमोल, आप नौजवानों को, युवाओं को साथ लेकर चलने की बात कह रही हैं, लेकिन अक्सर अनमोल हमने देखा है कि जो अदर देन जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री से या फिर किसी और इस तरह की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं, तो वो लोग जुम्मा जुम्मा आते हैं, इलेक्शन के टाइम आए या फिर कुछ समय के लिए आए, पार्टी ज्वाइन तो कर ली, उसमें शामिल तो हो गए, लेकिन उसके बाद गुम हो जाते हैं। तो आप कितनी लंबी राजनीतिक पारी खेलेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग आते हैं जीतने के लिए, ओहदे जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, लोगों का दिल, लोगों के हक जीतने के लिए आओ, तो वो तो भागेंगे। अभी सनी देओल जीते थे उधर, ठीक है, पंजाब में आए, इलेक्शन में ऐसे ऐसे हाथ हिलाया, ऐसे किया, भाग गए। गदर फिल्म को लोग ने, मुझे लग रहा है गदर फिल्म देख के वोटें डाल दी भी। बड़ा बड़ा जोश है, उनको नहीं पता वहां पे एक्टिंग कर रहे थे। सो एक्टिंग वाले उनके मत देखो, ये देखो कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे उतर कर कभी आवाज उठाई है। उनकी फिल्में और सिर्फ गाने देख के वोट नहीं डालनी चाहिए। सो बुरी बात है, लोगों का धक्का लगता है इस चीज से कि किसी किन उम्मीदों से लोग सोचते हैं कि हमारा भला होगा, अभी कोई आया है शायद इसने ही हमारे लिए कुछ कर देना। जब लोगों की बद्दुआएं लगती हैं, तो कैसे खुश रहोगे आप लोग? क्या ले जाओगे, कहाँ पे पैसा लेके जाओगे इतना? अगले जन्म में क्या कोठियां, कारें, स्विस बैंक साथ में गिरेंगे आप लोगों के? ये भी जब दुनिया से जाते हैं तो मांस भी जल जाता है। तो क्या लेके जाना है? लोगों की दुआएं लो, कुछ अच्छा करके जाओ समाज में, ताकि अच्छे से सुकून से मर सको। और अनमोल, इसके अलावा क्योंकि आप एक महिला हैं, युवा भी हैं, और इन दोनों ही सेक्शन का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो राजनीति है, उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, तो क्या आप उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं का इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि उनके मुद्दे उठ सके, दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस होल पॉलिटिकल सिस्टम? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है ना, इसमें ये युवाओं से भरी हुई है, ये नौजवान पीढ़ी पे बेस्ड है। इन्होंने नए नए जो युवा हैं, चाहे लड़कियां हैं, लड़के, उनको पूरा मौका दे रहे हैं। और आज मैं उठी हूँ, इससे जो पंजाब की लड़की, उनमें एक हौसला आएगा। मेरे जो गाने भी आप देखोगे, सुनोगे, तो उनमें मैंने लड़कियों को इनकरेज करने लिए बहुत गाने गाए हैं कि लड़की को उठना चाहिए, जरूरत से उठना चाहिए। हम जन्म देने वाले हैं, हमने इंसान को जन्म दिया है, तो औरत कभी कमजोर नहीं हो सकती। सो उसके लिए एक जरूरत चाहिए। मेरे जब राजनीति में एक लड़की का कद बढ़ता है, तो घर में भी उसका कद जाता है, आगे जाता है। सो ये एक स्टेप है मेरा। लड़कियों के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। कहीं पे मेरी बहन को, मेरी माँ को, किसी को जरूरत पड़ी है, मुझे एक आवाज लगानी है, वहां पे मैं जाऊंगी। और अनमोल, क्योंकि आप एक बहुत रिनाउंड सिंगर पंजाब में रही हैं, तो क्या आप अपनी सिंगिंग को साथ में लेकर चलेंगी, या फिर आप फुल टाइम पॉलिटिशियन इस वक्त बन चुकी हैं? देखिए, मेरे साथ करोड़ों मेरे फैंस जुड़े हुए हैं। मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो लोगों के हक हैं, लोगों के हकों के लिए लड़ूंगी, पहले मैं उधर जाऊंगी। और गाने का क्या है, 2 महीने के बाद 2 दिन निकालो, गाना शूट हो जाता है। हाँ, मेरे जो शोज चलते हैं उसमें तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, उनको मुझे ध्यान नहीं दे सकूंगी अभी। गाने, उसके द्वारा आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को गाने में भी संदेश दे सकते हैं, पार्टी को प्रमोट कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। हम्म। तो जब तक किसी चीज का नुकसान नहीं है, तो उसको छोड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो राजनीति है
वो सेवा है, वो धंधा नहीं है, ये काम है। सो जो रोटी खानी है वो ये काम से खानी है। इधर तो सिर्फ सेवा के लिए उतरे हुए हैं और जो मेरी ज़िंदगी है, सबसे पहले जहाँ पे लोग आवाज़ देंगे मैं वहाँ पे खड़ूँगी। मुझे और काम नहीं भी होगा तो चलेगा। जी। तो अनमोल, आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं एंड आई एम श्योर कि आपको ये पता चल गया होगा कि मेरी अगला सवाल क्या होगा। आपने कहा कि आप अपने गानों के थ्रू विमेन को बहुत ज़्यादा इंकरेज करती रही हैं, उन्हें सपोर्ट करती रही हैं, और आपने ये भी कहा कि आप पार्टी का संदेश है वो गाने के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। तो क्या कोई संदेश जो इस वक्त, या फिर जो ऊर्जा इस वक्त आप महसूस कर रही हैं, जो एनर्जी महसूस कर रही हैं, क्या गानों के द्वारा इसे कुछ बयां करना चाहेंगी? जी, मैं आप गाना सुनना चाहते हैं? जी, जरूर। मैं सुना देती हूँ। एक भगत सिंह पर गाना है थोड़ा-सा और जो लोगों पे अत्याचार होते हैं उसके ऊपर मैं अक्सर गाती हूँ स्टेजों के ऊपर। हम्म, हो तकड़े हथ अज भी डांगा माड़े नू कुੱਟਣ ਲਈ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪਾਲਦੇ ਜੱਟ ਪੀੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਧਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਭਗਤ ਸਿਆਂ जी। बहुत खूबसूरत। और अनमोल, जो आपकी सुरीली आवाज है और जो आपके थॉट्स हैं वो इसका मिक्सचर है यहाँ पर, एंड वी होप कि आप इसी थैंक तरह यू। से जिस एंथुजियाज्म के साथ, जिस जुनून के साथ आप इस राजनीति में आई हैं और एक लंबी पारी खेलें और जो काम आप करना चाहती हैं वो जरूर करें। तो जनसत्य न्यूज की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, एंड थैंक यू बहुत हमारे साथ शुक्रिया। बात करने के लिए, मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिस्पेक्ट करती हूँ पूरे इंडिया के मीडिया का, चाहे वो हिंदी मीडिया है, पंजाबी मीडिया है, जितना वो एनकरेज कर रहे हैं, उनका बड़ा योगदान है मेरी इस आवाज़ को प्रमोट करने में। मैं सत्कार करती हूँ पूरे मीडिया का। धन्यवाद। जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी अनमोल गगन, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है पंजाब में, और आपने सुना कि किस तरह से वो पंजाब के मुद्दों को उठाना चाहती हैं, युवाओं और महिलाओं की आवाज को बुलंद करना चाहती हैं। इसी तरह की और बातचीत आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।